हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और डाउन साइड पे 35 गैलन का सम फिल्टर है। एवरीथिंग इज़ बेस्ट। आज मैं अपने टैंक पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं उन पे बात करूंगा, या जो भी रिक्वायरमेंट है पैरामीटर्स की उस पर डिटेल से ज़रा बात करते हैं। अगर मैं कोई सिस्टम ऐसा लगाऊं जिससे मुझे वाटर क्वालिटी पता लगती रहे, इन केस अगर पीएच में, टेम्परेचर में, टीडीएस में किसी चीज़ में भी वेरिएशन आती है थोड़ी सी भी, तो मैं उसको स्टार्ट में ही वाटर चेंज कर सकता हूँ, या वाटर में अगर कोई मेडिसिन ऐड करनी है तो वो भी कर सकता हूँ। इनिशियल स्टेज पे अगर मैं उसके ऊपर कोई भी रेमेडी करूँगा तो फिशेस भी ठीक रहेंगी और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है चीज़ें लगानी, अगर नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उस केस में फिर अगर कोई फिश इल होती है और वो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, बिल्कुल साइड पे स्टे करती है, किसी हाइडिंग प्लेस पे जाती है, तो फिर मुझे पता लगेगा कि मे बी वाटर में कोई इशू है, तो मे बी उस टाइम लेट हो जाए और वो रिकवर ना करे। यहाँ पे मेरे टैंक में एक आर्डुइनो कंट्रोलर है, उसके ऊपर मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर मैं इसका जरा क्लोज व्यू कराऊं, ये इसकी मेन स्क्रीन पे टेम्परेचर का सेट पॉइंट है 27.3 और पीवी टाइम आ रही है 27। यहां पे हीटर लगे हुए सम फिल्टर के इनसाइड में, वाटर वाले पार्टीशन में ये अराउंड 200 वाट के 2 हीटर हैं और एक 300 वाट का हीटर है। टोटल 700 वाट हैं, 1 by 1 ऑन होते हैं। इसकी डिटेल में अभी नहीं बात करूंगा कि हीटर कैसे लगाने। विंटर स्टार्ट है, हीटर स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हीटिंग मोड शो किया हुआ है। ये कंट्रोलर पे हीटिंग मोड शो हो रहा है। विंटर में हीटिंग मोड और समर में यहाँ पे कूलिंग मोड होगा। इसकी डिटेल के हीटर कैसे लगाएंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूंगा। कोई मेरा दोस्त देखना चाहे तो वहां से देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टीडीएस सिस्टम है 139। नेक्स्ट पीयू, ये पंप रिमेनिंग टाइम रहता है, जब ये 0 पे आएगा टाइम तो पंप चलेगा। इसकी हम नेक्स्ट बात अभी करते हैं कि क्या है पंप। नेक्स्ट आता है केएच पीएच इस टाइम है 7.73, केएच 80, वाटर फ्लो 1240 लीटर पर आवर वाटर फ्लो। मेरे पास एक एक्वेरियम चिलर भी लगा हुआ है आउटसाइड पे। अगर हम उसको क्विक व्यू कर लें, ये भी मैंने खुद ही बनाया था, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। ये चिलर इस टाइम ही ऑफ है, लेकिन वाटर इसमें से फ्लो हो रहा है। ये वाटर फ्लो सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, इससे ये पल्सेस इस सर्किट के ऊपर आ रही हैं और ये सर्किट भी काम कर रहा है और यहीं से पल्सेस उस कंट्रोलर पे भी जा रही हैं। वाटर इसमें से फ्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो वेट ड्राई फिल्टर लगा हुआ है, ये वाला, इसमें वाटर जो ड्रॉप हो रहा है वो इधर से रिटर्न होके आ रहा है और ये ड्रॉप हो रहा है। इसलिए मैंने इसको ऑफ नहीं किया वाटर फ्लो को, वो इस स्पंजेस के ऊपर गिर के यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। मेरे पास जो K1 मीडिया है इसके ऊपर, K5 मीडिया के ऊपर बेस्ट वर्किंग कर रहा है ये भी, इसलिए मुझे इसको चला के रखना पड़ेगा 24/7। चिलर सिर्फ ऑफ है लेकिन वाटर उसमें से फ्लो होके आ रहा है। ये फ्लो ये आ रहा है इसके ऊपर। अब अगर मैं बात करूं कि ये पंप किस लिए है, ये वो पंप का सेटअप है। एक्वेरियम की पीएच और टीडीएस, ये दो मोस्टली ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो कि तकरीबन हर दोस्त को अपने टैंक के पता होने चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपके पास फिशेस कौन सी हैं। अब मेरे पास ये साउथ अमेरिकन फिशेस हैं, ये जियोफेगस अल्बाइनो, इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा और ये वाली जियोफेगस टापाचूस, ये साउथ अमेरिकन फिशेस हैं। इनकी पीएच रिक्वायर्ड 6.5 से 7.5 के अराउंड होनी चाहिए। इसलिए ये पीएच यहाँ पे 7.7 शो हो रही है, क्योंकि मैंने इस टैंक में आरओ वाटर ऐड किया है। अगर मैं आरओ वाटर ऐड नहीं करूंगा तो पीएच डाउन नहीं आएगी। आरओ वाटर में केएच कम होते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस, उसकी वजह से पीएच हाई रहती है। आरओ वाटर ऐड करने से जो केएच हैं वो डाउन होंगे, इसलिए यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं हमें 79 R80। केएच वैसे कैलकुलेट नहीं किए जा सकते क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से चेक किया जाता है, टाइट्रेशन मेथड से। लेकिन अगर मैं इसको आर्डुइनो से टीडीएस को और पीएच की कैलकुलेशन नेट पे चेक करके मैंने यहाँ पे ऐड की है, उससे मुझे आइडिया होगा। मे बी इसमें 20 या 30% एरर हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। मे बी ये 80 की जगह 90 से मे बी 60 के राउंड हो, प्लस माइनस हो सकते हैं। लेकिन मुझे आइडिया रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी ये, लेकिन आइडिया उससे ये होगा कि जो मैंने वाटर चेंज करना है इसमें, वो मैं आरओ वाटर ऐड करूंगा या टैप वाटर ऐड करूंगा। अगर ये केएच डाउन हो रहे हैं, लेट्स से ये 75 की तरफ आ रहे हैं, तो मैं फिर इसके अंदर टैप वाटर ऐड करूंगा जिसके केएच 172 हैं, ताकि इसके केएच थोड़े से इंक्रीज हों
और अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं ऑलरेडी तो फिर मैं इसमें आरओ वाटर ऐड करूंगा ताकि ये 70 से 90 के दरमियान में हो। केएच इससे कम नहीं होने देंगे, अगर इससे ज़्यादा कम होंगे तो पीएच में वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगी। अब टीडीएस और पीएच को मॉनिटर करने के लिए इन दोनों प्रॉब्स को सेपरेट रखना पड़ेगा। ये मेरे पास पीएच प्रॉब लगी हुई है, ये वाली, और इस तरफ टीडीएस प्रॉब है, ये वाली इसके अंदर पड़ी है। ये 1/2 इंच साइज की टी है दो, उनके डाउन साइड पे उनको एंड क्लोजर लगा दिया 1/2 इंच का, बैक साइड पे 12 वोल्ट का पंप लगा दिया। पंप यहां से वाटर लेगा सम्प में से और आउटसाइड पे 2 पार्टीशन में डिवाइड करेगा। ये आगे मैंने हार्ड ग्लू लगा के इसके 2 डाइवर्टर बनाए, 1/2 इसमें ड्रॉप करेगा और 1/2 इसमें, और इसको डिप नहीं करूंगा वाटर में मैं। इसकी मेन रीजन ये है कि मैंने टीडीएस प्रॉब को और पीएच प्रॉब को सेम वाटर में नहीं ऐड होने देना। अगर मैं इनको सेम वाटर में ऐड होने दूंगा दोनों को सेम टाइम, तो टीडीएस जो प्रॉब है ये करंट इंजेक्ट करती है। जैसे ये करंट इंजेक्ट करेगी उससे पीएच के अंदर वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इसको सेपरेट रखना है। अब इसके अंदर जो कोड बना हुआ है आर्डुइनो का, वो पहले टीडीएस प्रॉब को डिसेबल करता है, उसमें एक आईसी लगी हुई है, ये डिसेबल हो जाती है, फिर पीएच भी रीड नहीं होगी और फिर पंप चलेगा। पंप को मैं वैसे भी चला सकता हूं, पंप जैसे ही चलेगा वाटर इसमें ऐड होगा और वाटर यहां से बाहर गिरेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यहां ड्रॉप हो जाएगा और इसके इनसाइड सिर्फ इतना सा वाटर होगा, यहां पे इस हाइट जितना, मे बी 2 इंच। नॉर्मली ये अपने टाइम के बाद आफ्टर 1 आवर इसमें सैंपल ऐड करता है, और अगर मैंने खुद ऐड करना हो तो मैं प्लस का बटन यहां से प्रेस करूंगा तो ये पंप ऑन हो जाएंगे। ये अगर हम अप साइड पे करके देखें, ये वाटर ड्रॉप हो रहा है दोनों साइडों पे जो जा रहा है 1/2, और थोड़ी देर के बाद ये वाटर आना बंद हो जाएगा। 10 सेकंड टाइम है इसमें। उस 10 सेकंड में इसका जो ओल्ड वाटर है वो ड्रेन हो जाएगा यहाँ पे और न्यू वाटर इसमें ऐड हो जाएगा। अब मेरी वैल्यू दोबारा स्टार्ट होगी है कैलकुलेशन होनी। एरो अप शो कर रहा है, इसका मतलब है कि पीएच लिटिल बिट मे भी इंक्रीज हो, 7.8 पे जा सकती है, और केएच भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि पीएच और टीडीएस का कैलकुलेशन है, कॉम्बिनेशन है फार्मूले में, उस वजह से केएच कैलकुलेट हो रहे हैं और ये बेस्ट वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अब नॉर्मली ये आइसोलेट हैं दोनों, क्योंकि ये सेपरेट हो गया अप साइड पे और डाउन साइड पे प्रॉब टीडीएस इसमें है, पीएच इसमें है, कोई इशू नहीं। और अगर मैं इस कंट्रोलर पे देखूं, हम नेक्स्ट अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं, इसकी सेटिंग के बटन को प्रेस करूंगा मैं, तो यहाँ पे मेन सेट पॉइंट चेंज किया जा सकता है। जिस तरह भी मैंने 27.3 दिया हुआ है, इसको मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ कुछ भी। और नेक्स्ट अगर मैं प्रेस करके रखूंगा इसको सेटिंग के बटन को, तो हमारे पास आता है वाटर फ्लो। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं 10.2 हर्ट्ज, ये हॉल इफेक्ट सेंसर जो लगा हुआ है YF-S201, उससे ये हर्ट्ज आ रहे हैं और ये वाटर का फ्लो आ रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं फिर प्रेस करके रखूंगा इसको, तो इसमें नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो आ जाएगी। नॉर्मली मैं इसकी मेन जो स्क्रीन है जिसमें शो ऑल डाटा है वो उसको मॉनिटर करता हूं, उसमें मुझे हर चीज नजर आती है, लेकिन मैं बोस टेम्परेचर भी चेक कर सकता हूं। इसमें मैंने DS18B20 टेम्परेचर सेंसर 2 लगाए हुए हैं। मास्टर 1 है, लेकिन क्रॉस चेक के लिए मैंने एक टेम्परेचर 2 भी लगाया हुआ है, जिससे मुझे आइडिया होता है। जिस तरह 27.16 है और ये 27.20, इट मीन्स के वेरी क्लोज है। और 24 आवर में या जब तक मैं इसको रीसेट नहीं करूंगा, ये 27.1 से 27.4 टेम्परेचर है। इससे मुझे आइडिया रहेगा कि मेरा हीटर प्रॉपर वर्क कर रहा है। दोनों सेंसरों में सेम 27.0 और 27.3 इसका मिन मैक्स है, और किसी भी टाइम मैं इसको रीसेट कर सकता हूं। प्लस के बटन को प्रेस करके रखूंगा थोड़ी देर, तो ये रीसेट हो जाएगा और इसमें जो करंट वैल्यू होगी वो इसमें शिफ्ट होगी यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर मैं इसको प्रेस करके रखूंगा तो पीएच की वैल्यू आएगी, उसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम अगर मैंने देखना हो तो मैं देख सकता हूं किसी भी टाइम सेटिंग के बटन को प्रेस करके। ये शो पीएच मिनिमम और मैक्सिमम 7.5 से 7.9 के दरमियान में रही है 24 आवर में, या लास्ट जब तक मैंने इसको रीसेट नहीं किया। अभी मैं माइनस का की प्रेस करूंगा तो रीसेट हो जाएगा, 7.8 पे आ गया। इस टाइम इसकी एक रिले ऑन है जिसके ऊपर हीटर ऑन है, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये भी टेम्परेचर 27.3 का मैंने सेट पॉइंट दिया हुआ है और पीवी भी 27.3 से ऊपर जा रही है, इसलिए ये 30 सेकंड ऑफ डिले टाइम आ रहा है बार बार। ये अगर मैं इसको बाईपास करना चाहूँ तो मैं इस
की को प्रेस कर सकता हूं, माइनस वाली को, यहाँ पे 5 शिफ्ट हो गया। अब ये 5 सेकंड स्टिल वेट करेगा, अगर 27.3 से ऊपर रहेगा टेम्परेचर तो फिर ये मेरी रिले ऑफ हो जाएगी, जो अभी ऑफ हो गई है। अब हीटर ऑफ हो गया और यहां से मुझे पता लगता रहेगा कि इस टाइम मेरी रिले 2 ऑफ है, रिले 1 वो भी ऑफ है। अब मैंने एक की प्रेस रखा हुआ है, ये सेटिंग सारी शो करता जा रहा है और आगे मूव करता जा रहा है। अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो अब यहां पे आ गया सेटिंग में, P0 सिलेक्ट करेंगे, दोबारा मोड, हीटिंग अभी सिलेक्ट हुआ है। अगर मैंने कूलिंग पे जाना होगा तो मैं प्लस की प्रेस करूंगा तो अप डाउन कर सकता हूं। अगर मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा तो P1 मींस डेड बैंड, कितने डिफरेंस के ऊपर रिले ऑन होगी। डेड बैंड 1 का मतलब है रिले 1, क्योंकि रिलेज भी 2 हैं तो डेड बैंड भी 2 होंगे। अब मैंने यहां पे 0.3 दिया हुआ है, रिले 1.3 के डिफरेंस पे ऑन होगी। इट मींस कि 27.0 पे जब आएगा टेम्परेचर तो फिर रिले 1 भी ऑन होगी। और अगर हम देखें डेड बैंड 2 कितना है, वो है 0.2, वो 27.1 पे ऑन हो जाएगी। तो मोस्टली उसके ऊपर जो हीटर लगा हुआ है उसी से ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर और डाउन गया, 27.1 से भी नीचे गया तो फिर रिले 1 भी ऑन होगी। नेक्स्ट P4 सेंसर एरर या सेंसर ऑफसेट, 1 डिग्री का डिफरेंस आता है मेरे सेंसर 1 में, इसलिए मैंने यहां पे ये 1 डिग्री का डिफरेंस डाला हुआ है। मे भी किसी और मीटर से मैं क्रॉस चेक करूं तो उसके ऊपर 28 डिग्री हो या 26 डिग्री हो और ये मेरा सेंसर 27 पड़ रहा है, जितना डिफरेंस होगा मैं यहां प्लस माइनस में ऐड करूंगा। ये ऑफसेट 2 वो भी ऐड कर लेंगे। ऑन डिले 1 मिनट का दिया हुआ है और उसके बाद मेन सेटिंग में आ जाएंगे नॉर्मल। इसको बनाने के लिए मैंने इसको पहले प्रोटियस में बनाया था, लेकिन जैसे जैसे ये कम्प्लेक्स होता गया और इसमें चीजें ऐड होती गई, इस वजह से ये मैं इसको बाद में मार्कर से लिखता गया, इसलिए थोड़ी सी लुक इसकी अच्छी नहीं है। नियर अबाउट 3-4 ईयर से ये बेस्ट चल रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें, एवरीथिंग इज ओके। ये लाइट जो ब्लिंक कर रही है ये इंडिकेशन दे रही है कि CPU जो है इसके अंदर आर्डुइनो कंट्रोलर वो वर्किंग कर रहा है और वो रनिंग मोड में है, इसलिए ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है। परमानेंट ऑन या परमानेंट ऑफ के केस में इसका मतलब है कि वो हैंग हो गया है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, डैमेज हो गया है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो प्रोटियस में जो कोड है वो 90% वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे ये रियल में कर रहा है, लेकिन कोड कम्प्लेक्स होने की वजह से उसमें मैंने कुछ चीज़ें बाईपास की हैं ताकि मैं उनको सिमुलेट करके देख सकूं। तो दोनों कोड भी मैं उसी फोल्डर में डालूंगा एक में, और लिंक के साथ वो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि कोई भी मेरा दोस्त अगर इसको प्रोटियस में चेक करना चाहे तो वो इस पूरे कोड को प्रोटियस में एनालिसिस कर सकता है। उसमें अगर कोई एडिट करना है तो एडिट कर सकता है, और उसके बाद अगर रियल कोड उसने एज इट इज़ यूज़ करना है तो एज इट इज़ यूज़ कर सकता है। और मे भी किसी फ्रेंड के पास pH मीटर ना हो या उसके पास टेम्परेचर सेंसर DS18B20, जिस तरह मैंने 2 लगाए हुए, किसी फ्रेंड के पास अगर 1 है तो वो उस कोड को एडिट करके उसमें से डिलीट कर सकता है 1 सेंसर को। रिले भी 2 लगी हुई हैं, उनकी जगह भी 1 लगा सकते हैं। और इस साइड पे अगर हम देखें तो मैंने ये बैटरी लगाई हुई है, एक 12 वोल्ट DC। बैटरी की चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 6 एम्पेयर होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि मेरे पास बैटरी जो है वो 50 एम्पेयर की है अराउंड। 6 एम्पेयर का डायोड ब्रिज उससे आगे, और कैपेसिटर लगा के फिल्टर करके, और ये कंट्रोलर लाजमी लगाएंगे ताकि जब चार्जिंग कंप्लीट हो तो इसको ट्रिप कराए। इसका नंबर है XH-M603। ये ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था, बेस्ट वर्किंग कर रहा है, बैटरी को कंटिन्यू चार्ज रखता है। और यहां पे अगर हम इसको बैक साइड से देख लें, इस कंट्रोलर को, काफी कम्प्लेक्स हुआ है, लेकिन इसके अंदर सारी चीजें इसकी इनसाइड लगी हुई हैं। ये एनालॉग स्विच IC है, ये वाली CD4066, रिले मॉड्यूल ड्यूल, TDS मॉड्यूल, और इस साइड पे ये PH मॉड्यूल, और ये आर्डुइनो कंट्रोलर, आर्डुइनो यूनो बोर्ड, और LCD ड्राइवर, और ये वाला 4N35 अप टू कपलर, जो वाटर फ्लो सेंसर से पल्सेस आ रही हैं वो इस वायर पे आ रही हैं, और इससे ये अप टू कपलर के थ्रू आर्डुइनो को जा रही हैं वाटर फ्लो कैलकुलेट करने के लिए, या हर्ट्ज जो कैलकुलेट करने। और यहाँ पे मेरे पास अगर पावर सप्लाई फेलियर हो तो एयर पंप मेरा ऑफ हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक DC पंप लगाया हुआ है इसी बैटरी के साथ, वो पंप ऑन हो जाएगा। ये जो रिले लगी हुई है स्मॉल, ये यही काम कर रही है, जब तक पावर होगी ये रिले ऑन रहेगी और वो पंप ऑफ रहेगा। वो ये लगा हुआ पंप,
अभी ये ऑफ है, बिल्कुल भी वाटर ड्रॉप नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इस पावर को ऑफ करता हूं चेक करने के लिए, लेट्स सी अगर हम यहां से ऑफ करते हैं, ये रिले ऑफ होगी, ये रिले ऑफ हो गई, ये भी ऑफ हो गया ट्रांसफार्मर, ये वो पंप ऑन हो गया 12 वोल्ट वाला, और ये वाटर ड्रॉप हो रहा है। इस वाटर के ड्रॉप होने की वजह से यहां पे एयर बबल बन रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी हाइट से ड्रॉप हो रहा है। यहां से अगर हम देख सकें, ये वो ड्रॉप हो रहा है वाटर, ये ऑक्सीजन यहां पे ऐड करेगा इस वाटर की मूवमेंट की वजह से, और वाटर में थोड़ी सी सर्कुलेशन भी रहेगी। और जैसे ही मेरी पावर आएगी तो फिर ये रिले ऑन हो जाएगी, ये ऑन हो गई और ये पंप ऑफ हो गई, और अब ये फिर चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने पावर ऑफ की थी, ये कट ऑफ हो गया। अगर इसको हम देखें तो इसकी सेटिंग में फर्स्ट बटन को अगर हम प्रेस करेंगे, ये 12.0 पे चार्जिंग स्टार्ट होगी, इसलिए ये रिले ऑन हो गई है, ये लाइट ऑन हो गई है इसलिए। और दूसरा बटन ये वाला 13.8 वोल्ट पे जब होंगे तो चार्जिंग ऑफ हो जाएगी। बैटरी की सेफ्टी है, अदरवाइज वाटर बॉयल हो जाएगा इसका। ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट वोल्टेज 14.5 वोल्ट आउट हो रहे हैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू और इस डायोड के थ्रू बैटरी के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये रिले ऑन होगी तो ये रेजिस्टेंस और डायोड बाईपास हो जाएंगे। ये मैंने इसलिए लगाया कि जिस टाइम ये चार्जिंग हो जाएगी और रिले ऑफ होगी तो फिर बैटरी को ओपन नहीं छोड़ना। उसकी रीजन ये है कि जिस टाइम ये कट ऑफ हो जाएगा, चार्जिंग बंद हो जाएगी और मैं ये लाइट ऑन करूंगा, और ये मेरी 12 वोल्ट की लाइट्स हैं टैंक में जो लगी हुई हैं, वो इसी बैटरी से ऑन होती हैं। तो जब तक ये 12 वोल्ट पे नहीं आएगी तो वो चार्जिंग स्टार्ट नहीं करेगा, तो मे बी ये बैटरी डिम हो जाए। ये 33 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है पॉजिटिव पे, और डायोड के बाद ये वोल्टेज हर टाइम बैटरी के साथ कनेक्ट रहेंगे ताकि इसको स्लो चार्जिंग करते रहें। और इससे रिलेटेड, कंट्रोलर से रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं या जो कोड है आर्डुइनो का, उसको मैं एक फोल्डर में पेस्ट करके उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से डाउनलोड करके बना सकता है। और बैक साइड पे मेरे पास एक JB कंट्रोलर बना हुआ है जिसमें वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू जो 12 वोल्ट की लाइट हैं उनके लिए मैंने बनाया था। नॉब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जितनी मुझे लाइट चाहिए हो। ये भी बेस्ट वर्किंग कर रहा है। इसकी और इस कंट्रोलर की डिटेल सारी ऑलरेडी नेट पे है, कोई भी मेरा फ्रेंड देखना चाहे वो वहां से देख सकता है। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।